आज मैं 5 ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे न चलने का कोई कारण ही नहीं है। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में एक ही लोगों की समस्या बनी रहती है। जो भी युवा या जो बिजनेसमैन जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सभी आदमी की एक ही समस्या रहती है कि ऐसी कौन सी बिजनेस हम करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चलने का ही चांस हो, उसमें डूबने का कोई चांस ही ना हो। और कम से कम कोई ऐसा ही बिजनेस हो जिसमें रिकवरी का 100% गारंटी हो कि कम से कम हम बेनिफिट न कमा पाए तो वो बिजनेस जितना इन्वेस्ट हम किए हैं उतना कम से कम रिकवर हो जाए। मेन तो है कि जब भी कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको रनिंग के लिए करता है कि हमारा बिजनेस रनिंग में हो जाए, अच्छा खासा चले। कोई ये सोचकर नहीं करता है कि अगर साल 2 साल में नहीं चले तो हम रिकवर कर लेंगे। लेकिन ऐसा जब हम बिजनेस प्लान करते हैं, कोई इन्वेस्ट करते हैं, कोई दुकान डालते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमारे मन में ये सारे सवाल उत्पन्न होने लगते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, क्या करें जिससे हमें डूबने का चांस नहीं हो, बिजनेस में रिकवरी की ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो। तो ऐसे ही 5 ऐसे बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने आज जा रहा हूँ जिसमें 100% चलेगा ही चलेगा, न चलने का उसमें कोई सवाल ही नहीं है। तो वो बिजनेस के बात बताने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगेगा। अभी के युवा में, युवा पीढ़ी या कोई भी पीढ़ी कह लीजिए, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें क्या है कि सहन शक्ति, सहनशीलता की सबसे बहुत कमी होती है। हाँ, जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई परेशानी आए तो तुरंत घबरा के अपना पैर पीछे डाल लेते हैं। ज़्यादातर तो खुद खुशी के मामले में या कोई भी ऐसा कदम उठाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारे युवा है, बहुत सारे अभी बिजनेसमैन हैं, जैसे आप अखबारों में रोज़ पढ़ते हैं कि आज यहाँ के बिजनेस में ज़्यादा लोन होने की वजह से, ज़्यादा कर्जा होने की वजह से बिजनेसमैन ने किया सुसाइड। इस प्रकार के बहुत सारे आप खबर देखते होइएगा। तो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आपके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो होनी चाहिए कि सहनशीलता, मार्केट की समझ, लोगों से बात करने की व्यवहार। और सहनशीलता जो है सो सबसे एक जीवन है। जीवन आप लोग जानते हैं कि ज़िंदगी एक जंग है, इसे हमें लड़ना ही पड़ता है। इसे हम कहीं पीछे पैर हटा के नहीं रह सकते हैं। जो भी मुसीबत आए उसे हमें लड़ना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें उसे लड़ना चाहिए, नहीं कि हम अपने जीवन को ही ख़त्म कर ले या कोई ऐसी राह पर ले जाए जहाँ से दोबारा ज़िंदगी में आने का कोई चांस ही नहीं हो। तो एक कहानी मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ उससे आप लोगों को सीख मिलेगा कि हाँ, इस कहानी से क्या हम लोगों को सीखना चाहिए, क्या युवाओं को सीखना चाहिए। एक नदी किनारे एक बंदर रहता था। उस नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर वो बंदर रहता था तो उस पेड़ पे बहुत सारे मीठे फल लगा करते थे। तो रोज़ क्या था कि वो बंदर बहुत सारा फल खाता था, खेल कूद करता था, उछल कूद करता था और उसका ज़िंदगी एकदम ऐश मौज से कट रही थी। ऐसे ही 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना दिन वो बंदर का लग ही नहीं रहा था कि हमारे ऊपर भी कोई मुसीबत आ सकता है। क्यों, नदी किनारे वो पेड़ था, वहाँ पर फल लगे हुए थे, कोई आदमी नहीं उसको रोक टोक करने वाला था, नहीं कुछ करने वाला था। तो इसलिए वो अपने मस्ती में फल खाता था और घूमता फिरता, नाचता, मौज करता था। एक दिन उसी नदी में से एक मगरमच्छ आया उस पेड़ के नीचे। तो बंदर ने पूछा कि क्या भाई, तुम इधर कैसे आ गए? मगरमच्छ ने जवाब दिया कि भाई, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है तो मैं खाने की तलाश में यहाँ पर आ चुका हूँ। बंदर ये बात सुनकर उस पेड़ पर से जो फल थे उसे तोड़ कर नीचे दिए मगरमच्छ को खाने के लिए। मगरमच्छ खाने के बाद वो फिर नदी में चले गए। फिर दूसरा दिन क्या हुआ, मगरमच्छ आए, बंदर बोले कि आज फिर तुम्हें खाना है? कर हाँ, हमें आज फिर भूख लगी है। फिर वो बहुत सारे फल तोड़ के दिए, वो खुद खाया और मगरमच्छ को भी खिलाया। मगरमच्छ फिर खाया, फिर उसका जहाँ पानी में रहना था वहाँ चला गया। उसके तीसरे दिन होकर जब मगरमच्छ आया तो वो बंदर को बताया कि मैं तो यहाँ पर खा लेता हूँ, लेकिन इस नदी के उस पार दूसरे जगह मेरी पत्नी रहती है, तो क्या तुम उसके लिए कुछ फल दे सकते हो?
कि वो भी भूखी हो कि जाके हम उसको फल दे देंगे और ये तुम्हारे दिए हुए फल खाकर वो बहुत खुश होगा। तो बंदर का ठीक है, बहुत सारे फल तोड़ के दिए, बाकी मगरमच्छ खा लिए, कुछ अपने पत्नी के लिए लेकर गया। मगरमच्छ जब अपने पत्नी के लिए फल लेकर गया तो फल बहुत मीठा था, बहुत उसे पसंद आया। तो बताया कि आप ये फल कहाँ से लाए हैं, किसने दिया, कहाँ से मिला। तो वो सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं जिस नदी के किनारे रहता हूँ, नदी में रहता हूँ, उस किनारे एक पेड़ है, वहाँ पर बहुत सारे मीठे फल लगे हुए हैं और उस पर एक बंदर रहता है, उसी ने मुझे ये फल दिया है तुम्हारे लिए और मुझे भी रोज़ वो खिलाता है मीठे फल। तो बोला कि इतने मीठे फल अगर बंदर वो रोज़ वहाँ पर खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। सो मुझे आज ये फल खाया है, कल हमें उस बंदर का कलेजा चाहिए। तो मगरमच्छ ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, हम वो हमारे भोजन दिए हैं, हम उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। तो बताए हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ उस बंदर का कलेजा चाहिए। उस बंदर का कलेजा हमें खाना है, क्योंकि वो इतने दिन से मीठे फल खा रहा है, तो जायज़ है कि उसका कलेजा बहुत मीठा होगा। फिर क्या था, मगरमच्छ को बात माननी थी, वापिस आया बंदर के पास। बंदर को झूठी बात बताई कि चलो आज तुम्हारे दिए हुए मीठे फल हम अपने पत्नी को खिलाए हैं, उसे बहुत पसंद आया है और वो तुम्हें इनवाइट किया है अपने घर पर खाने के लिए। बंदर भी खुशी से पेड़ से नीचे उतरा, चल दिया, मगरमच्छ के पीठ पर बैठा, नदी पार किया। नदी पार जैसे करने ही वाला था तो मगरमच्छ ने उसे सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है, जब मैं अपने घर पे गया था और मेरी पत्नी ने ऐसी ऐसी डिमांड की कि वो तुम्हारे कलेजा खाना चाहता है। फिर क्या था, फिर बंदर बोला, अरे यार, तो ये बात तुम्हें पेड़ पर ही बताना चाहिए ना, मैं अपना कलेजा तो उस पेड़ पर ही रख दिया हूँ निकल कर, और तब मैं जा रहा हूँ, तुम अगर वहाँ पर बताए रहते तो मैं अपना कलेजा साथ में लेकर चलता। फिर मगरमच्छ कहा अब क्या करना है, तो कही चलो वापस, फिर हम पेड़ पर से कलेजा लेकर आते हैं तो चलेंगे। मगरमच्छ उसको पीठ पर वापस लाया, पेड़ के पास लाया, बंदर उछल कर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद कहता है, जाओ मगरमच्छ राजा, कोई अपना कलेजा भी निकाल कर कहीं रख सकता है? कलेजा तो कोई चीज़ नहीं है कि कोई कहीं पर निकाल कर रख दे। तुम बहुत बड़ा मूर्ख हो मगरमच्छ, जाओ अपने पत्नी से कहना कि वो बंदर नहीं आए हैं। वो बंदर हमसे ज़्यादा चालाक निकला, उसके सामने हम मूर्ख साबित हुए और वो ज़्यादा चालाक साबित हुआ, इसलिए वो नहीं आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी अवस्था में कहीं भी कोई मुसीबत आए तो हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। का नाम है कि हर समस्या का समाधान उस समस्या में ही छुपी रहती है, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। अब बंदर जैसे मगरमच्छ के पीठ पर था, मगरमच्छ ने उसे बताया कि हमारी पत्नी तुम्हारी कलेजा खाने के लिए बुला रही है, तो वो तो एक जहाँ जाने वाला था वहाँ तो उसका मौत निश्चित था, और जिसकी पीठ पर बैठा था वहाँ भी उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन ये बात सुनते हुए भी बंदर ने क्या किया, घबराया नहीं। वो ये सोचा कि इस बीच का समस्या क्या हो सकता है, कैसे मैं बच सकता हूँ। वो घबराया नहीं। अगर घबराते तो मगरमच्छ को पता चल जाता कि जाने से आनाकानी कर रहे हैं, जाएंगे नहीं, या पानी में कूद जाएंगे, या पानी से उस पर हमारे पीठ पर से कूद के भाग जाएंगे। लेकिन वो बिल्कुल आहिस्ता, जैसे नॉर्मल था, जैसे सुख में है उसी प्रकार अगर दुख भी आया तो उसी सहनशीलता के साथ वो व्यवहार किया कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर रखाया हूँ, और ये बात वो मान भी ली। अगर वो उस समय घबरा जाते तो शायद वो मारा जाता। इसलिए अभी हमारे जितने भी युवा साथी सब हैं, लोगों को सीखना चाहिए। बहुत सारे कठिनाई आती है जीवन में, तो उनको हमें फेस करते हुए आगे बढ़ना है, हाँ? उस समस्या को समाधान ढूंढते हुए, उससे लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है, नहीं कि हमें हारना है। तो चलिए, आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले थे कि 5 ऐसे बिजनेस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो कि न चलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो पहला बिजनेस जो है वो है प्लास्टिक वेयर। और प्लास्टिक वेयर क्या होता है कि जैसे आप
अभी कोई ऐसा घर नहीं है ग्रामीण से लेके शहरी तक जहाँ प्लास्टिक की सामान इस्तेमाल नहीं होती। जैसे मागा, प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक की जो वो कतोल होता है जो किसी सामान को उठा के एक दूसरे जगह ले जाने के लिए, वो हो गया। चाहे आपके घर में जो वो झाला होता है साफ़ करने के लिए, तो वो सबको प्लास्टिक का सामान बोलते हैं। बहुत सारे सामान हैं, जैसे टेबल भी आता है प्लास्टिक का बनता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो प्लास्टिक का बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं प्लास्टिक वेयर शॉप। प्लास्टिक वेयर शॉप एक ऐसी बिजनेस और ऐसी दुकान है जो आप कर सकते हैं, कन्फर्म है कि आपको चलेगा ही, न चलने का कोई सवाल ही नहीं है। और उसमें क्या है कि छोटा आइटम सब आता है, कम इन्वेस्ट में आप ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। जो ब्रांडेड अगर आप सामान बेचिएगा तो उसमें 15 से 20% की मार्जिन है, और वही में नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर प्लास्टिक आप शेयर करते हैं तो उसमें आपको 30 से 50 या 60% की बचत है और मार्जिन है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो चूहा परेशान नहीं करेगा। दूसरा सबसे बड़ी है कि उसमें कोई एक्सपायरी नहीं होता। प्लास्टिक आप कोई सामान पर देखे हैं कि प्लास्टिक उस पर डेट लिखा हो कि हाँ इतने दिन में एक्सपायर हो जाएगा? नहीं। तो प्लास्टिक वेयर शॉप है जिसको आप हर हाल में बिजनेस करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ब्रांडेड सामान बेच कर ही 15 से 20% मार्जिन है, और दूसरा नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट पर भी 30 से 40% की या 60% तक की मार्जिन है। तो उसमें एक ये रिक्स है कि हमारा माल एक्सपायरी कभी नहीं होगा, महीना 2 महीना 4 महीना भी हमारे शॉप पर रहे तो एक्सपायरी नहीं होगा। दूसरा कि वो हर किसी के घर में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट है। दूसरा जो प्रोडक्ट की हम लोग बात करें तो वो है गिफ्ट आइटम। गिफ्ट आइटम जो अभी हम लोग देखते हैं गांव से लेकर शहर तक बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे शादी है, किसी की सालगिरह है, किसी के बच्चे का बर्थडे है, किसी का बच्चे का जन्मदिन है, किसी का बच्चे ने जन्म लिया है, तो हम लोगों को क्या होता है कि गिफ्ट देना होता है। तो आप देखते होइएगा कि हम लोग जहाँ रहते हैं या आप भी जहाँ रहते हैं वहाँ पर आप ये चीज़ सर्वे करके देखिए कि आपके आसपास में कोई गिफ्ट का दुकान है क्या। तो आप ज़्यादातर देखे होइएगा बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर अभी गिफ्ट की दुकान उपलब्ध नहीं है, और अगर है भी तो प्रॉपर सारे प्रोडक्ट नहीं रख पाते हैं। और सारे जो उसका फैसिलिटी होता है, जैसे पैकिंग, किसी का बर्थडे है और उसे हमें गिफ्ट देना है तो उसको नाम के साथ उस पैकिंग होना चाहिए। तो ये फैसिलिटी सब जो कहीं ना कहीं सभी दुकान पर उपलब्ध नहीं है। तो आप एक दूसरा बिजनेस गिफ्ट का बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हैं। इसमें भी 20 से लेकर 50% तक का मार्जिन है इस बिजनेस में, जो आप कमा सकते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र में कहीं भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें आपको प्रॉपर ये ध्यान रखना होगा कि हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ का पॉपुलेशन क्या है और वहाँ पर डिमांड क्या है, और उस डिमांड का जो भी प्रोडक्ट होता है वो आपको रखनी है। तो आप इस बिजनेस में आपको 100% है कि चलेगा ही चलेगा। तीसरा जो बिजनेस है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, महिला हो या जेंट्स हो, किसी भी शुभ अवसर पर या शादी ब्याह हो या शादी कुछ भी हो तो उसमें ज्वेलरी का मांग रहता है। अब किसी को मान लीजिए जैसे हम पहने हुए है सोने का हनुमान जी, किसी को हनुमान जी बनाना है, जो महिलाएं होती है उनको नाक कान जो भी जहाँ भी इस्तेमाल हो करती है गहने, वो ज्वेलरी का दुकान, उसमें भी एक्सपायरी का कोई डर नहीं है। और ज्वेलरी का दुकान है जो 100% है कि चलेगा ही, और उसमें मार्जिन की बहुत ज़्यादा मार्जिन है। जो आप लोग जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे या वैसे डीलर से आप लोग बात कीजिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में चला आएगा। चौथा जो बिजनेस है वो है कॉमन सर्विस सेंटर।